आपने अभी ये कव्वाली सुनी। कव्वाली दरअसल सूफी सिलसिलों का अहम हिस्सा है। ईश्वर की इबादत का एक तरीका है जिनमें सूफी संतों की गीत रचनाएं शामिल होती हैं। कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कव्वाली की शुरुआत की। निजामुद्दीन औलिया ने कव्वाली को बढ़ावा दिया। कव्वाली की शिक्षा मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होती है। कव्वाली के प्रसार में अमीर खुसरो का भी बड़ा योगदान रहा है। नमस्कार, अभिव्यक्ति की एक और कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति सिंह। इस श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं भारतीय गीत, संगीत, नृत्य से जुड़ी हस्तियों से जो हमें उस कला की बारीकियों से अवगत कराते हैं। और आज की इस कड़ी में नियाजी निजामी बंधु बता रहे हैं कव्वाली के बारे में। महफिल समा और कव्वाली की जो बेसिकली बिल्कुल शुरुआत जो है वो हुई है हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन सुम्मा अजमेरी गरीब परवर गरीब नवाज सरकार, जिनका दरबार अजमेर शरीफ में है, राजस्थान में। तो वहाँ से जो है कव्वाली की शुरुआत हुई है। बिल्कुल ये जो जिसे कहते हैं ना, जो हिस्ट्री है कव्वाली की, वो ये है। उसकी शुरुआत वहाँ से हुई। हज़रत गरीब नवाज सरकार ने महफिल समा जो है वो समाअत फरमाया और हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पिराने पीर ने महफिल समा जो है वो समाअत फरमाया। आपने सुना। इस तरह से जो सिलसिला ब सिलसिला जो कव्वाली चलती हुई आई है, सबसे पहले सरकार गरीब नवाज के बाद हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका दरबार महरौली शरीफ में है, दिल्ली में। फिर वहाँ से सिलसिला चलता हुआ आया। फिर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह सरकार, जिनका दरबार पाकिस्तान में है, पाकपतन शहर है वहाँ पर। जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, जिनके दरबार के हम लोग दरबारी कव्वाल हैं, उनके पीर व मुर्शिद हज़रत बाबा फ़रीद ज़हदुल अंबिया सरकार, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह सरकार, वहाँ तक ये सिलसिला आया महफिल समा का। उनके बाद फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सरकार, जिस दरबार के हम लोग ग़ुलामान ग़ुलाम हैं, वहाँ दुनिया जानती है कि किस तरह से महफिल कव्वाली को महफिल समा को किस तरह उरूज मिला। और हज़रत मखदूम अली अहमद साबिर अलाउद्दीन कलियरी सरकार, जिनका दरबार जो है वो कलियर शरीफ में है, रुड़की के अंदर, रुड़की शहर है, वहाँ पर कलियर के नाम से पूरा एक जगह है। हज़रत साबिर अलाउद्दीन हज़रत मखदूम साबिर अलाउद्दीन सरकार का जो दरबार है, वहाँ कव्वाली होती है। फिर जो उरूज मिला कव्वाली को, वो उरूज मिला हज़रत अमीर खुसरो तूतिए हिंद शीर सुखन महबूब इलाही सरकार, हज़रत अमीर खुसरो के ज़रिए जो है, आपकी पीर मुर्शिद के दुआओं के ज़रिए इस महफिल समा को कव्वाली को उरूज मिला। और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने तरह तरह के कलाम और तरह तरह के तराने राग इजाद किए। और सितार जो हम इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जो सितार है, वो दरअसल हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की इजाद है। आप क्रिएटर हैं सितार के। और तबला जो हम सुनते हैं आज, उसके भी जो इजाद करदा हैं, जो क्रिएटर हैं, वो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हैं। और आपने जब ये दो साज़ इजाद किए तो आपने दुआ करवाई और आपने अपने पीर व मुर्शिद हुज़ूर ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सरकार की बारगाह में आप गए और आपने महबूब पाक से ये दुआ कराई और ये इल्तिजा करी आपने कि सरकार, मैं चाहता हूँ कि दो साज़ मैं ऐसे इजाद करूँ कि जो जितना ज़ोर से बजें उतने मीठे लगें, उतने खूबसूरत लगें, और जितना हल्के बजाए जाए वो साज़ उतने ही खूबसूरत लगे और उतने ही मीठे लगे साज़। तो महबूब पाक ने दुआ फरमाई। उसके बाद फिर आपने पखावज के 2 पीसेस करके आपने तबला इजाद किया और सितार आपने इजाद किया। तो इस तरह से हम तमाम लोग सुनते हैं कि जब सितार जितना ज़ोर से प्ले होता है, जितना ज़ोर से सितार बजता है, उतना ही खूबसूरत लगता है। ऐसे ही तबला और ऐसे ही सितार जितना हल्के बजाया जाता है, जितना हल्के वो प्ले होता है, उतना ही खूबसूरत लगता है। तो कव्वाली की शुरुआत जो है वो
सरकार गरीब नवाज़ के बाद जितने भी बुज़ुर्गान दीन हैं सिलसिला ब सिलसिला महफ़िल समा वहाँ से चलता हुआ आया है। मैं भाई की बात को बड़ी करते हुए कहूँगा कि कव्वाली की स्टार्टिंग जो शुरुआत है ख्वाजा गरीब नवाज़ के दरबार से इसकी शुरुआत हुई और हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सरकार में इसकी शुरुआत वहाँ से हुई और उसको फ़रोग़ जो हुआ, जो उसको और ज़्यादा तरक्की हुई कव्वाली को, वो महबूब पाक के दरबार से ज़्यादा इसको और ज़्यादा फ़रोग़ मिला इसको। और जितने भी खानकाहें दरबार हैं, फिर वहाँ पूरी आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आज कव्वाली गाई जाती सुनी जाती है। हम दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सरकार के दरबारी कव्वाल हैं और हमारा घराना हापुड़ घराना बहुत पुराना जो है ये घराना है हमारा। इस घराने के जो बानी हैं वो उस्ताद शादी खान साहब, उस्ताद मुराद खान साहब और ऐसे ही और हमारे बुज़ुर्ग हैं। इस तरह सिलसिला मतलब ऐसे चलते हुए जो हमारे दादा हैं वो कव्वाली सम्राट हैं और महबूब रागी उनको 2 अवार्ड्स से अल्लाह ने नवाजा और उनका बहुत नाम था हमारे दादा का। उनका पूरा नाम कव्वाली सम्राट उस्ताद इनाम अहमद महबूब रागी। कव्वाली सम्राट का जो अवार्ड हमारे दादा को मिला वो उर्स महल में जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे बख्शी ग़ुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने कव्वाली सम्राट का अवार्ड हमारे दादा को दिया। तो 6-6 महीने के गैप से रेले होता है, उर्स आता है। हज़रत अमीर खुसरो का 6 महीने के बाद आता है, फिर 6 महीने के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का उर्स आता है। तो इस तरह से वहाँ पर कव्वालियाँ होती हैं उर्स महल में और वहीं पर ही हमारे दादा को इससे अवार्ड से नवाजा गया। बड़ा खूबसूरत समा होता है वहाँ पर उर्स के टाइम पे और जितने भी हम लोग वहाँ के दरबार से जुड़े हुए, जितने भी हम लोग ख़ानदानी हैं और सब एक साथ मिलकर जो है वो सरकार महबूब पाक की बारगाह में उर्स के टाइम पे चाँद की 17 तारीख़ होती है, जो उर्स की मेन तारीख़ है उसको 17 भी कहते हैं और ये अल्फाज मतलब मकबूल होते होते वो 70वीं हो गया है। तो जो 70वीं आती है सरकार की चाँद की 17 तारीख़ जो होती है तो उस वक्त मगरिब के नमाज के बाद में महफ़िल होती है, महफ़िल समा होता है और महफ़िल समा में सबसे पहले कौल पढ़ा जाता है। कौल के बाद में फिर दीगर कलाम जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के लिखे हुए कलाम हैं वो पढ़े जाते हैं। ये 17 तारीख़ हो गई। उसके बाद फिर अगला दिन जो होता है जो 18 का कुल कहा जाता है, जो कुल शरीफ होता है उसमें रंग होता है। जो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद के लिए रंग लिखा, तो वो रंग आज रंग है ऐमा रंग हेरी जो आपने लिखा है आपने, तो वो ख़ास तौर पे 18 तारीख़ की सुबह यानी कि 18 का कुल जो जिसे कहा जाता है वो पढ़ा जाता है। और वहाँ पर माशाल्लाह कई चौकियाँ हैं, 6-7 पार्टियाँ हैं जो मिलजुल कर वहाँ पर उस दरबार में कौल रंग पढ़ते हैं, जिसमें माशाल्लाह कई पार्टियाँ हैं। अलग-अलग हमारे वालिद साहब उस्ताद ग़ुलाम कादर नियाज़ी साहब जो माशाल्लाह उनके बराबर तो हम क्या होंगे, बिल्कुल। और हमारे दादा उस्ताद इनाम अहमद महबूब रागी। तो बस ये है कि उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। जंगल पहाड़ कहते हैं नाते अली, 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 मुश्किल को मेरी हल बड़ा मुश्किल कुशा अली मौला, अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। सिमी बगा में मनस को मनम बगा में अली, सिमी बगा में मनस को मनम बगा में अली, फलक बगा में मनस को मनम बगा में अली, फलक बगा में मनस को मनम बगा में अली, अली माने मनस को मनम गुला 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 में अली।
अभिव्यक्ति में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बॉलीवुड में कव्वाली के प्रभाव के बारे में। इसके साथ ही होगा और भी बहुत कुछ। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। ना दे 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 तुम दे 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 तदारे 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 तदिया ना ना दे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम अभिव्यक्ति में। आज की इस कड़ी में कव्वाली के बारे में बता रहे हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबारी कव्वाल नियाजी निजामी बंधु। पहले की कव्वाली में और अब की कव्वाली में फ़र्क यह है कि पहले हम लोग खड़े होकर पढ़ते थे। उस टाइम के कव्वाल दफ़ के ऊपर बाकायदा उसके ऊपर कव्वाली होती थी उस टाइम के हिसाब से। जैसे जैसे ज़माना आगे की तरफ जा रहा है, नए नए साज आ गए हैं, जैसे हारमोनियम है, कीबोर्ड है, ढोलक है, तबला है, स्पेनिश गिटार भी है। अब तो नए नए साज आ गए हैं, तो वैसे वैसे एक कव्वाली आगे भी बढ़ रही है और उसके अंदर बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मनक़बत है, तसव्वुफ़ के कलाम होते हैं। तसव्वुफ़ में वो कलाम होते हैं कि जिसमें एक मुरीद अपने पीर से इश्क़ रखता है, वो पाक मोहब्बत रखता है। वो उसका मानना ये होता है, ये ऐसा रिश्ता है जो दुनिया में भी है और आखिरत में भी है। हम सब का ईमान है कि क़यामत आएगी। तो ये सब जो सिलसिला चलता हुआ आता है और ये जो लगन होती है, जो पीर का इश्क जिसे कहा जाता है, वो क़यामत तक रहता है। तो जो तसव्वुफ़ के कलाम आते हैं उसके अंदर जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, उनको मान लीजिए कोई एक आशिकाना कलाम है, उसमें कुछ अच्छे अल्फाज आ गए जिसमें तसव्वुर एक मुरीद को अपने पीर का हो रहा है, बिल्कुल पाक साफ़, तो वो तसव्वुफ़ में भी जा सकता है। देखिए, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये इमरान ने जो बताया और वो हमारे साथ हुआ है। हम लोग कलाम पढ़ रहे थे तो हमारे जो पीर हैं हज़रत ख्वाजा सैयद रुकनुद्दीन मोहम्मद चिश्ती फ़ारूक चिश्ती सरकार, हमारे जो अहमदाबाद शरीफ में है, हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे सर पे कायम रखे अल्लाह ताला उनको। और एक महफ़िल में हम लोग आशिकाना एक कलाम पढ़ रहे थे, तो एक हमारे, जैसे कि हम उनके मुरीद हैं, उनके ग़ुलाम हैं, वो हमारे पीर हैं, मालिक हैं हमारे, तो यकीन करें कि वो कलाम सुनते सुनते हमारी आंखों में आंसू आ गए और हम रोने लगे। हमें पीर की याद आने लगी। उनसे जो हमारी निस्बत है वो हमारी और पुख्ता हो गई और बहुत ज़्यादा ऐसा दिल होने लगा उसमें कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। जिसका जितना सुर सच्चा होता है उसका ईमान उतना पक्का होता है। ये बात उनके लिए है जो गाने बजाने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो गाने से ताल्लुक़ जिनका नहीं है तो उनका ईमान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो गाने बजाने वाले लोग हैं, जो जानते हैं सुर के बारे में, उनका ऐसा है कि जो जितना अच्छा सुर लगा सकता है वो उतना ही निस्बती है, उसका ईमान उतना मजबूत है। ये हमारे पापा का कहना है। तो ये अंदाज़ हमारे वालिद साहब ने बताया है इस बंदिश का। और इस तरह से और भी दीगर कलाम जो फ़ारसी के हैं और महफ़िल समा में जो पढ़े जाते हैं, और गज़लें हैं और खमसा है, अलग अलग अंदाज़ हमारे वालिद साहब ने हमें बताया है, तो वो हम लोग पेश कर रहे हैं। देखिए, वालिद साहब पे एक बात याद आ गई मुझे। हम लोग एक फ़लक फेस्टिवल में गए थे जो 2004 में गए थे शायद, या उसके भी बाद गए थे। हाँ, तो वहाँ पर ज़्यादातर जाहिर सी बात है ईरान की बात है शायद ये, तो वहाँ पर पर्शियन बोलते हैं, रशिया की बात, शायद रशिया की, तो वहाँ पर फ़ारसी बोली जाती है, समझी जाती है। तो वहाँ पर हमारे वालिद साहब ने जब ऑडियंस को देखा, कहना कि भाई यहाँ तो जो हम लोग फ़ारसी में एक कलाम सोचा उन्होंने कि यहाँ पर ये अच्छा लगेगा। तो जब हमारे वालिद साहब ने जब उसको ऐसा पूरी महफिल जमी हुई, इतना उस हॉल में खचाखच लोग ऐसे भरे हुए थे सुनने के लिए कि भाई हिंदुस्तान से आए। पहले जो उन्होंने रुबाई पढ़ी उसके जो बोल हैं, आरजू दारम के मेहमा नतकुनम, आरजू दारम के मेहमा नतकुनम, जानो दिल ए दोस्त कुर्बा नतकुनम। तो बस हम लोगों ने उसके हिसाब से जो सिर्फ हमारे वालिद साहब ने जो रुबाई इस तरह से बोली है, तो अब जो वो पब्लिक एकदम शोर मचाने, क्या बात है, क्योंकि उनको तो समझ में आ रहा,
उनकी तो बोली यही है। और वो जब वाली साहब ने जो अंदाज उसका वहीं के वहीं बनाया, और वो हाथ के हाथ वहीं के उसी वहीं वक्त एक में तैयार किया। तर्ज जो बनाई वो आप सुनिए। आमाद बकतले मन आशोक सितम गारे, 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 ई तुर्फ तमाशा भी, ई तुर्फ तमाशा भी ना कर द गुनहगारे, ई तुर्फ तमाशा भी ना कर द गुनहगारे। तो इस तरह से ऑडियंस ऑफ इतना मतलब सब झूमने लगे। जो रुबाई बतौर रुबाई हमारे वालिद साहब ने इसको गाया, वो आरज़ू दारम के मेहमानत को नम, उसका मतलब ये है आरज़ू ये है तुझे मेहमान करूं, आरज़ू दारम के मेहमानत को नम, जानो दिल आए दोस्त कुर्बानत को नम, जानो दिल आए दोस्त कुर्बा मैं करूं। वो ये इसका मतलब था। तो लोग वहाँ मतलब यंगस्टर्स थे, सारे यंग ऑडियंस थी, तो जाहिर सी बात है जो यंग होते हैं तो उनको तो ज़्यादा मज़ा आता है महफिल में, और ये इस तरह की गायकी उनको बहुत पसंद आती है। इस तरह से बोल कफ़ारा है और रश्क कमर है और हल्का हल्का सुरूर है, तुम्हें दिल लगी है, और इस तरह से और भी कलाम हैं, गज़लें वगैरह हैं। तो ये एक पब्लिक अंदाज़ है जो पब्लिकली लोगों को पसंद आता है एंटरटेनमेंट के लिए। और जो महफिल समा है, जो सूफियाना कलाम है, जैसे छाप तिलक है और दमाद मस्कलंदर है और पिया हाजी अली है, ये पब्लिकली लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और भी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के तराने हैं और उनके लिखे हुए कलाम हैं। मुझे कलाम याद आ रहा है जो आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को पता लगे कि और कौन कौन से कलाम हैं। ज़हाले मिस्की मकुन तगाफुल, दोराए नाना बनाए बतिया, तो ये फिल्म में भी आया है, आपने सुना होगा, बहुत पुरानी फिल्म है, उसमें भी आया है। तो उस तरह से और कलाम हैं जो चलते रहेंगे इंशाल्लाह, बस उसकी मेहर रहेगी। तो ये इस तरह से फ्यूचर बहुत अच्छा है। दरगाह शरीफ में एक शूटिंग भी हुई है, फिल्म का नाम है खुदा हाफिज़ चैप्टर 2। वो विद्युत जामवाल जी की फ़िल्म है जो कि बहुत सुपर स्टार हैं। उसमें दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में शूटिंग भी हुई है और ये मेरे सरकार की बड़ी अता है कि उसमें हम लोग जो हैं वो पर्दे पर हैं और सरकार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की शान में कलाम बाकायदा लिखा गया है, वहाँ गाया गया है। तो मैं यही चाहूँगा कि जैसा आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है ऐसा ही मिलता रहे। बुजुर्गान दीन जो खानकाओं में है, जो बुजुर्गान दीन का जो मिशन रहा है वो दिलों को जोड़ना है। वो ये नहीं देखते कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। बुजुर्गान दीन का जो मिशन है वो सबके दिलों को जोड़ना। वहाँ उस दरबार में जो ये दरबार होते हैं वहाँ सबको जोड़ा जाता है और वहाँ हर मज़हब के लोग आके बड़े सुकून से कव्वाली का मज़ा लेते हैं, सुकून लेते हैं। और यकीन करिएगा कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम सारी टेंशन जो है ना सब घर पे छोड़ के आते हैं। जिस वक्त यहाँ बैठते हैं उस दरबार में तो बड़ा सुकून को लगता है, बहुत सुकून हासिल होता है। अब लास्ट में हम चाहेंगे आपको एक कलाम सुनाना, समात फरमाएं। जो सभी की पसंद है, बुजुर्गान दीन की भी पसंद है और आम फहम जो सभी की पसंद है कलाम की। हम शुरुआत करते हैं इसकी। ओ लाल मोरी पत रखियो भला झूले लालड़, लाल मोरी पत रखियो भला झूले लालड़, सिंदड़ी दाल सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर हो दमादम मस्त कलंदर। चार चराग तेरे बलण हमेशा, चार चराग तेरे बलण हमेशा, पंजवा में बालण आया भला झूले लालण, पंजवा में बालण आया भला, पंजवा में बालण आया भला झूले लालण, सिंदड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर,
अली दा पहला नंबर हो दमादम मस्त कलंदर। रंग रेजा रंग रेजा रंग रेजा रंग रेजा कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। खुदा मुझको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा मुझको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। वही था वही था वही था ओ मेरे मौला मेरे मौला। खुदा ऐसे एहसास का खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने पर दिखाई ना दे। वही था वही था वही था वही था गरेगा 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 मा गरेगा मा गरेगा मा गरेगा मा गरे सा ना 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 रे धा रे धा रे धा रे धा गा ब दा ब गा ब दा ब गा ब दा ब गा ब दा ब गा ब गा रे गा रे गा गा रे गा गा रे गा गा रे गा गा ब ब गा ब ब गा ब ब गा ब दा दा ब दा दा ब दा दा ब दा दा सा दा 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 रे रे सा सा रे गा रे सा रे गा ब गा रे गा रे गा ब दा ब दा ब गा ब दा सा दा दा ब दा ब गा ब गा रे गा रे सा। वही था वही था वही था कुछ नहीं भी नहीं था। वही था वही था वही था वही था वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही पाया। समाया वो जो तुझ में समाया मौला वही वही पाया। कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज की इस कड़ी में नियाजी निजामी बंधुओं से हमने जाना कव्वाली के बारे में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको लगातार गायन, नृत्य, संगीत की विभिन्न शैलियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।